शनिवार को रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल मोहन नगर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इनके एरिया के महाप्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता प्रीतम साहू ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्राचार्य रामबली चौहान ने बुके देकर और छात्राओं ने तिलक लगाकर किया। विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान पर आधारित कुल 40 मॉडल लगाए गए थे, जिसमें वाटर साइकिल, वाटर डिस्पेंसर, लैंड माइन डिटेक्टर, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, रडार सिस्टम, आई डिटेक्टर के बेहतरीन मॉडल बच्चों के द्वारा बनाए गए थे। अतिथियों ने बारी बारी से सभी मॉडल का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से उसकी जानकारी दी। विज्ञान प्रदर्शनी के अलावा फूड स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां अतिथियों ने बच्चों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तरह के व्यंजनों का स्वाद चखा। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छोटे बच्चों के द्वारा अतिथियों को स्पीच सुनाया गया। स्पीच सुनाने वाले बच्चों को अतिथियों ने उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्याम सुंदर सिंह, कृष्णा चौहान, अनिल गंजू, बूटन चौहान, दिलीप पासवान, असरफी राम, नसीब चौहान, अजय चौहान, जगदीश चौहान, मिथिलेश प्रजापति, रोशन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। Inauguration ceremony of science exhibition. Lighting ceremony. I request you to bless us with your arrival into the stage. Sir, please. Progress and being successful that you have the discipline to achieve the goal. ठीक है सर। जब हमारा ड्रिल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमने एक स्टेप पाइप लगा रखा है और हम बटन को ऑन आज वाटर की कभी भी कमी हो सकती है। इसे देखते हुए हम इसे उपयोग करेंगे। हैंड वॉश, वॉशिंग क्लोथ एंड नो वेस्ट वाटर या टॉयलेट का हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। Sometimes freelancing and art on using computer and sensors. This is wearable AI powered glass. You assist blind individuals to interact with the environment and navigate with environment within a 25 centimeter range. Good morning, sir. This is our CO2 firefighter. Good morning to all, sir. Sir, today I am excited to present our science exhibition model titled CO2 firefighter. This model demonstrates a simple, effective or science-based method extinguishing small fire using carbon dioxide gas. CO2 firefighter is a device that uses carbon dioxide gas to put out fire. CO2 is colorless, odorless, and it does not support in combustion. When it releases onto a fire, it removes oxygen and brings down the temperature. Thank you. Good morning, sir. I am Aradhya from class 7. Our group is representing this model named Fire and Smoke Alert System. This is a pre-programmed automated system that uses fire and smoke sensor to detect any ablaze and give instant warning. The components of this model are
Arduino, it is a central processing units of this system to control all the components. GSM model, it gives the instant warning to the pre-programmed number or in the emergency number in the form of phone call and SMS. Buzzer, it gives the local warning. This is our Arduino-based mini radar system. The servo motor rotates the sensor from 0 to 180 degree at every angle. This sensor measures the distance. The Arduino sends this information to the laptop and the laptop shows it on the screen like a real radar. Here you can see when any optical comes, it shows some red lining on the laptop. It also shows the angle and distance too. Yes sir, you can see here. सर इसका रेंज है मिनिमम 100-200, ज़्यादा रेंज है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राजवीर है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आजकल देखा जा रहा है कि गाड़ी और वाहनों से ज़्यादा फ्यूल का हो रहा है, इसलिए दिन प्रतिदिन फ्यूल का दाम है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिससे समुद्र से तेल निकालकर उसे फिल्टर किया जाएगा। सबसे पहले हम इस समुद्र के सरफेस को ड्रिल करेंगे इसकी मदद से, ड्रिलर के मदद से। जब हमारा ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक पाइप डालेंगे ताकि समुद्र का जो तेल है उसको बाहर निकाल सके। इस स्विच को ऑन करेंगे जिससे जो तेल निकल के वो हमारा कंटेनर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बर्न करेंगे जिससे जो पार्टिकल्स है इवापोरेशन होकर, मतलब जो भाप बन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसको हम एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद वाहनों में डाल देंगे। अगर हमारा इस प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो हम इस जनरेटर को ऑन करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ उजाला कर सकते हैं। जनरेटर जब हमारा हीट करने लगेगा उसके बाद हम एक कूलर को ऑन करेंगे जिससे ये मेंटेन रहेगा। और जब हमारा नाइट आ जाएगा उसके बाद हम सारे लाइट को ऑन कर देंगे। धन्यवाद सर, यही मेरा प्रोजेक्ट है। When the cloud become heavy with the water, it cools back to the earth. Has rain, snow, sleet or hills. This is called precipitation. Good morning sir, my name is Rajkumar. I read in class 4. My topic is condension. So start. As the vapor rises, it cools and changes back to tiny liquid forming cloud. This is called condensation. Thank you sir. At first the sun hit in water sources, turning it into water vapor which rises in the atmosphere. This is called evaporation. प्रभात सर, मेरा नाम अनुराग कुमार है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने वाटर साइकिल का भेद बताना चाहता हूँ। ये पानी नदियों, झीलों, महासागरों और भूमिगत जल में जमा हो जाता है जिसे संग्रहण कहा जाता है और फिर सूर्य की गर्मी से यह पानी वापसित होकर फिर यह चक्र चलता रहता है। Pollution control science project. To control vehicular pollution, we have developed the pollution control science project. This project focuses on way to reduce air pollution caused by road traffic. We will highlight solutions like public transportation, electric vehicles and fuel efficient driving. Problem: traffic congestion and pollution are serious problem in cities. आज रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल में जो साइंस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और बच्चों को अपना जो प्रतिभा है उसको दिखाने के लिए इसमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। इसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। कुछ मॉडल्स तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं और बाकी सभी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्होंने जो मेहनत की उसके लिए ढेर सारी आशीर्वाद की। वो इसी तरह से आगे भी मेहनत कर विज्ञान को समझने में और विज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। और बच्चों की ये रुचि जो विज्ञान में है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मैं बच्चों को सभी को ये बोलूँगा कि विज्ञान के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखें और विज्ञान से ही हमारे आगे के जो विश्व है आगे बढ़ने में बहुत विशेष योगदान विज्ञान का ही रहने वाला है। तो विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। आज
इस रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल में आके, इस प्रांगण में आके मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बच्चे इतने सुंदर, इतने बेहतर ढंग से आईटी में इतने अब जब ये स्थिति है तो बड़े होंगे, जब वो 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड हैं, इतना बेहतर ये लोग कर रहे हैं। मुझे देख के मैंने हम शॉक्ड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने छोटे बच्चे, और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना हाई है कि बता नहीं सकते हैं कि ये बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। सिर्फ इनको समुचित विकास चाहिए। अगर ये लोग सारा इनको अगर मटेरियल मिले तो मुझे विश्वास है कि ये खिलाड़ी नहीं, पूरे रांची जिला का नाम रोशन करेंगे। और मैं बच्चों को बहुत आशीष दूंगा, बहुत बधाई दूंगा, और भविष्य में मैं इनके लिए हमेशा इस स्कूल के जो रामबली चौहान जी हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। और बच्चों के लिए भी मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, मैं बता नहीं सकता अपने अंदर का जो जिज्ञासा है कि मुझे ये देख के, इन बच्चों का टैलेंट देख के, इन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को देख के मुझे आई शॉक्ड मुझे, और मैं इन लोगों के लिए बस शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल में आकर के साइंस एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला। हमेशा मैं यहाँ आते रहता हूँ। इस वर्ष बहुत ही अच्छा बच्चों के प्रतिभा देखने को मिला है, और इस देख करके ही कहा गया है कि सपूत का पाँव जो है पालने में ही देखा जाता है। तो वास्तव में बहुत ही अच्छा और बेहतरीन साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए मिला है। मैं बच्चों का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, और विद्यालय भी इसी तरह दिन दूना रात चौना प्रगति करे, और समाज का सहयोग के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।